बच्चों? करें अभी क्लास स्टार्ट। तो जो 2 क्लासें हो चुकी हैं बच्चों इस टॉपिक की, तो आप घर से पढ़ गया है क्या? यदि जब तक आप घर से नहीं पढ़ गया होगे तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे आप अर्थमेटिक कर रहे हैं चाहे आप एडवांस मैथ कर रहे हैं। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस बच्चों आपका मैथ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपको टाइम लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी बातें बनेंगी। तो लास्ट में क्या कंसेप्ट मैंने करवाया था? लास्ट में तो मैंने क्यूब के 2 कंसेप्ट बताए थे। यदि x प्लस 1/x बराबर बच्चों यदि 1 दिया है तो ये बताओ x की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर यदि आगे पॉजिटिव हुआ है तो x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? हमेशा -1 लिखवाई थी ना। या बच्चों या तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी सवाल में, या इसको और कैसे लिख सकते हो आप? सर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर यदि 0 दिया है तो भी बच्चों x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? -1। सहमत हो? ऐसा ही मैंने एक और बताया था आपको। यदि x प्लस 1 अपॉन x की बराबर वैल्यू बच्चों -1 है, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, दोनों की बातें सेम हैं, तो बच्चों x की पावर 3 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? प्लस का 1 होगी बच्चों। याद है जी? ये क्यूब के मैंने 2 फॉर्मूले आपको सिखाए थे, इससे पहले स्क्वायर वाले सारे कर चुके हैं भाई। तो लिखो बच्चों एक सवाल। यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू है बच्चों -1, ठीक है जी, तो आपको बताना है x की पावर 28 प्लस में 1/x की पावर 28 का क्या रिजल्ट बनेगा बच्चों? करिए एक बार। x प्लस 1 अपॉन x बराबर दे दिया बच्चों -1, तो x की पावर 28 जमा 1/x की पावर 28 क्या होगा? करो जी। इस 28 को पकड़ो बच्चा, इसको 3 की टेबल में देखो किससे कटता हुआ ये 3 में 27। क्यों? क्योंकि आपको पावर देखनी है। देखो बच्चों x की पावर 28 को आप कैसे लिख सकते हो? आप कैसे से? यदि इसको मैं लिख सकता हूं x गुणा में x की पावर 27, सही बात है ना? तो क्या बन गया ये? x की पावर 28 बन गया सर, पक्का? क्योंकि बेस सेम है सर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, पावर 1 तो होती है, तो 27 और 1 28। वेरी गुड, प्लस में। यानी आप इस चीज को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं आप, x इंटू एक्स की पावर 27, पक्का भाई? ठीक है जी। अब आपको पता है सर यदि इसके बराबर वैल्यू -1 दिया है तो x की पावर जो 3 होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है? 1 रहती है। वेरी गुड। तो ये बताओ बच्चों x की पावर 27 को और कैसे लिख सकते हो आप? सर x की पावर 27 को मैं x की पावर 3 की पावर 9 बना सकता हूँ। क्या 9 होती है? 27। वेरी गुड। अब आपको पता है सर x की पावर 3 की वैल्यू कितनी है? 1। यदि 1 की पावर यदि मैं 9 करूं चाहे 100 करूं बच्चों तो आएगा क्या? लास्ट में 1 ही आएगा सर। सहमत हो यहां तक आप? वेरी गुड। तो आगे देखो बच्चों, यदि x की पावर 27 की वैल्यु कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। तो इस 1 को जब x से गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये x से कम x। वेरी गुड, प्लस में 1 अपॉन x की पावर 27 है जो, इसका रिजल्ट कितना बना बच्चों? 1। और इस 1 को x से गुणा करो तो क्या आएगा? x। तो ये बताओ x जमा 1/x क्या गिवन है आपको? क्या गिवन है? -1। तो बच्चों इसका रिजल्ट भी क्या बन गया आपका? -1। उतार लो भाई, ये मेरा आंसर आ गया।
उतार ले, दोबारा से बता देंगे। आ गया भाई समझ में, या दोबारा बताऊं? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं बच्चों। अब आपको पता सर ये सवाल दिया है और ये आपको निकालना है, तो बच्चों एक चीज बताओ, यदि आपको ये चीज गिवन है तो आप डायरेक्ट कह देंगे सर x की जो पावर 3 होगी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। ठीक बात है ना? वेरी गुड। उसके बाद में अब इस पावर को देखना बच्चों, जो 3 के मल्टीपल में ये पावर बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। 3 तिया 9, 3 तिया 27, लेकिन आसपास का नंबर देखो इसका जो कटता हो पूरा पूरा, तो आप कहें 3 में 27। ठीक बात है ना? 3 में 27, तो आप कैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 27 गुणा में x की पावर 1। यदि आपने ये बना दिया तो ये चीज क्या बन गई? x की पावर 28 बन गई। कैसे सर? यहां जहां बेस सेम होता है, यानी यहां भी x यहां भी x, तो जो पावर होती है बच्चों वो जुड़ जाती है। ठीक है ना? जहां बेस सेम होता है तो वहां पावर जुड़ जाती है। तो ऐसे ही x की पावर 28 ये बन गया। अब देखो बच्चों x की पावर 27 का रिजल्ट क्या बनेगा उसको निकाल के देखिए आप। अब x की पावर 27 को कैसे लिख सकते हैं आप सर x की पावर 3 और 3 की पावर 9 जो आपके ब्रैकेट में होते हैं बेटा, वापस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। 3 में 27। अब आपको पता सर x की पावर 3 की वैल्यू कितनी है? 1। अब इस 1 की पावर यदि 9 करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों? 1। पक्का ना? तो आप कहें सर x की पावर जो 27 है उसका रिजल्ट क्या बन गया? लास्ट में 1 बन गया। तो आप कहेंगे सर x की पावर 27 का रिजल्ट यदि 1 बन गया, इस 1 को जब x से गुणा करें तो क्या आएगा बच्चों? x जमा 1 बटा x की पावर 27 का रिजल्ट है सर 1 को x से गुणा किया तो x। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर क्या है? x जमा 1 बटा x। तो ये किसके बराबर है सर? हमें सवाल में दिया है -1। ये आपका रिजल्ट है। समझ में आ गया भाई ये? वेरी गुड। तो अगला सवाल लिखिए, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर दे दिया बच्चों आपको 1 के, आपको बताना है x की पावर 196 प्लस में x की पावर 195 प्लस x की पावर 194 प्लस x की पावर 193 प्लस में x की पावर 192 प्लस में x की पावर 191। ऐसा सवाल मिलेगा। यदि x जमा 1 बटा x बराबर 1 के दे दिया तो x की पावर 195 सॉरी 196 95 94 93 92 91, इन सब को जोड़ने के बाद में क्या रिजल्ट बनेगा? अब ऐसा सवाल देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये क्या दे दी रामायण सी, है ना? लेकिन बहुत छोटा सा सवाल है, जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसी पे आधारित ये सवाल है। अब आपको ये पता है बच्चों, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर यदि 1 है तो ये बताइए x की पावर जो 3 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो रे, पक्का ना भाई? वेरी गुड। यदि यहां माइनस होता तो प्लस का 1 आ जाता। तो एक बात बताओ बच्चों, आपको एक रिजल्ट सिखा रहा हूं मैं। यदि मैंने दिया x की पावर 16 जमा x की पावर 13, क्या बनेगा? इसी सवाल के अकॉर्डिंग पहले छोटा सा एग्जांपल लेके इसी में आपको थ्रो आउट करा दूंगा। देखिए, अब आप एक बात बताओ, x की पावर 16 को आप क्या लिख सकते हैं? आप कहें सर x की पावर 16 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 3 इंटू में x की पावर, पक्का भाई? वेरी गुड। प्लस में और x की पावर 13। उतारना नहीं है, एक बार सीखना बच्चों,
रिजल्ट सिखा रहा हूँ, 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। जो चीज सिखा रहा हूँ एक बार उस पर फोकस करिए आप। ये सवाल था, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ले लिया x की पावर 16, एक जगह ले लिया x की पावर 13। तो 16 का मैं लिख सकता हूँ सर x की पावर 3 इंटू x की पावर 13 प्लस में x की पावर 13। अब आपको पता है बच्चों x की पावर जो 3 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो ये बताओ इस -1 को बच्चों मैं इस x की पावर 13 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, आप कहें सर x की पावर। कोई डाउट है क्या यहां तक? नहीं है सर। x की पावर 3 की वैल्यू है -1, इस -1 को बच्चों x की पावर 13 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर, -x की पावर 13। और आगे क्या दिया बच्चों, प्लस में x की पावर 13। ये प्लस का बच्चों ये माइनस का कट कटा के क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये होगा, आपको बच्चों पावर देखनी है। यदि पावर के बीच का यदि डिफरेंस 3 आता हो तो बच्चों वो वैल्यू हमेशा क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यदि पावर का डिफरेंस 3 आ रहा हो तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, हमेशा 0। कब, जब यदि x + 1/x बराबर क्या गिवन हो आपको, 1 हो। तो आप देख सकते 196 का 193 के साथ क्या बना गया बेटा, 0। 95 का बेटा 92 के साथ क्या बनाएगा, 0। 94 का 91 के साथ क्या बनाएगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। उतार लो भाई। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया आपको, तो ऐसे सवाल आ जाएंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। यदि पावर का डिफरेंस 3 आ गया तो बच्चों वो वैल्यू बन जाएगी 0। यानी दो पावर के बीच का डिफरेंस यदि 3 आ रहा हो और x + 1/x बराबर 1 है तो वो हमेशा चीज बन जाएगी बच्चों 0। आ गया समझ में दोस्तों? एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दिया, ये भी उतार लेना। पावर के बीच का डिफरेंस लिख सकते हैं आप, यदि डिफरेंस 3 है तो बच्चों वो 0 बन जाएगी चीजें। लिखो अगला सवाल। और ये सारे सवाल बच्चों प्रीवियस ईयर ही मैं करवा रहा हूं, जो पहले पेपरों में पूछे गए हैं। और कोई भी एग्जामिनर यदि किसी भी स्टेट का एग्जाम ले रहा हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो हमेशा प्रीवियस ईयर सवाल ही रिपीट होते हैं हमेशा, ठीक है ना। देखो जी अगला सवाल, यदि k/4 प्लस में 4/k, ठीक है भाई, बराबर दे दिया बच्चों मैंने 1k, तो k³ क्या होगा। करो जी। यदि k/4 जमा 4/k बराबर 1k है तो k³ क्या होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, ऐसा सीधा सीधा आपको थाली में परोस के नहीं देगा एग्जामिनर, थोड़ा सा तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। और ये कंसेप्ट भी मैं करवा चुका हूं आपको, अभी अभी लिखवाया है मैंने। वेरी गुड। -1, अरे वाह बहुत अच्छे भाई। करें बच्चों, देखो जी अब यहां चीजें आपको दिखी सर k/4, अब प्लस में क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया सर, पक्का ना। वेरी गुड। तो बच्चों समझाने के लिए एक बार मैं आपको मान लेता हूं, k/4 को मैंने मान लिया बच्चों x मान लिया भाई, मान सकते हैं भाई माना मैंने जो k/4 है वो x के बराबर है। तो आप ये कह दें सर यदि ये x के बराबर है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 1/x, और बराबर क्या दे दिया, पक्का ना भाई। वेरी गुड।
अभी अभी आपने चीजें सीखी, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 के है सर, तो x की पावर जो 3 होती है बच्चों वो क्या आ जाएगी, -1। वेरी गुड। यानी x की पावर जो 3 होगी बच्चों वो आएगी -1। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ मेरे को आप, x है क्या अपने आप में, सर k/4 तो आपने माना है, k/4 को आपने सॉरी x माना है, यानी x है क्या अपने आप में, k/4। तो आप कहीं से ये क्यूब है तो k/4 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब, और ये बराबर किसके है सर, -1। पक्का भाई। इसी प्रकार ये बताओ, तो k का जब क्यूब करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, k की पावर 3 बटे में 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 64, और बराबर किसकी है बच्चों, -1। जब आप बच्चों आर पार गुणा करेंगे तो बच्चों k क्यूब बराबर किसकी आ जाएगा, -64 की। यही आपका राइट आंसर है, उतार लीजिए भाई। आगे बात समझ में, तो k क्यूब बराबर आया सर -64। तो ऐसे सवाल आपको दिखेंगे, एक चीज बार सेम उसका उल्टा मिल जाएगा, तो आपको कुछ मानना पड़ सकता है समझने के लिए। करो शाबाश। समझ में आया भाई सभी को, वेरी गुड। चलें जी अगले सवाल पे। देखो जी अगला सवाल, जो क्यूब वाले मैंने सवाल कर, क्यूब वाला जो कंसेप्ट बताया उसी पे सवाल दे रहा हूं सारे के सारे। यदि ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 1 बराबर दे दिया बच्चों मैंने जैसे 0 के, ठीक है ना, तो आपको बताना है बच्चों a की पावर 5 जमा a की पावर 4 जमा 1 किसके बराबर होगा, करिए एक बार ट्राई। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू किसके, करो जी एक बार कोशिश। कैसे कर रहे हो आप, देख लेता हूँ एक बार में।
तो चीज से दोबारा मतलब क्या मान रखे मैंने के की पावर 4 वाले मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कई बच्चे। वो तो मैंने x इसलिए माना था आपको समझाने के लिए, चीज वो सेम ही थी। अब जो ये चीज है तो k बटा 4 4 बटा k, यदि यहाँ पर तो x जमा 1 बटा x होता तो चीज तो सेम ही है। इसका उल्टा क्या है, a बटा x। ये k बटा 4 इसका उल्टा कर तो क्या है बटा 4 बटा k, तो गलत तो नहीं है। अब मेरे को ये चीज स्टेटमेंट मेरे को नहीं आती सर, मैं क्या करूं इसका एलसीएम लूं क्या करूं, एलसीएम में तो सवाल तो नहीं होगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा आसान बना दिया, कैसे सर मेरे को ये पता है कि मैं k बटा 4 को x मान दूं। क्यों मान लूं, क्योंकि सर इसका उल्टा है 4 बटा k, इसलिए मैंने x मान लिया। यहाँ y भी मान सकते हैं, यहाँ z भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं। यदि आपने ये मान लिया तो आप कहते x जमा a बटा x बराबर आ गया 1k। तो ये चीज मैंने आपको लिखवा रखी है स्पष्ट। यदि बराबर 1 है तो x की पावर 3 की वैल्यू होगी सर माइनस का 1, पक्का ना। लेकिन सर ये बताओ यहाँ x था क्या अपने आप में, नहीं, ये तो मैंने माना है x तो किसकी जगह, k बटा 4 की जगह। तो ये बताओ x की जगह मेरे को क्या लेना पड़ेगा सर, k बटा 4 ही लेना पड़ेगा, क्यों वैल्यू तो यही थी। तो ये बताओ k बटा 4 की पावर कितनी आएगी फिर 3, और ये किसके बराबर है सर माइनस 1। तो k की पावर 3 करेंगे तो सर k की पावर 3 बटे में 4 की पावर 3 का मतलब 64, अब बराबर आ गया माइनस का 1। लेकिन मेरे को ये चीज चाहिए सर, ये चीज चाहिए। तो ये चीज कैसे मिलेगी सर, आर पार गुणा करने से। इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 तो है ही है। k की पावर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो k की पावर 3 एकम k की पावर 3 बराबर, तो 64 एकम 64, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 64। ये चीज आपको निकालनी थी, आ गया समझ में, वेरी गुड। तो ये बताओ ये चीज भी मैंने स्टेटमेंट लिखवाई या नहीं लिखवाई, आपको लिखवा रखी है भाई, दिखाऊं, पहली क्लास में आते लिखवा दिया था मैंने। ये देखो भाई, जो चीज मैंने वहां लिखवाई वो चीजें लिखवा रखी है आपको। ये वाली देखो बच्चों, एक्स सुकेर जमा x जमा 1, यहां मैंने वहां लिख दिया बच्चों a सुकेर जमा a जमा 1 बराबर 0। यहां x था यहां a था, अल्फाबेट चेंज हो सकते हैं, आई बात में, लेकिन कंसेप्ट क्या है, सेम है। इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, यदि इसको आप x जमा 1 बटा x लिख सकते हैं तो सर इसको मैं a जमा 1 बटा a भी लिख सकता हूं। और ये बराबर यदि माइनस 1 के है तो ये भी किसके बराबर है, चीजें घुमा फिरा के वहीं आएगी, लेकिन जरूरी नहीं आपको स्पष्ट यही मिले। इसकी जगह अल्फाबेट का नाम बदल सकता है, इसकी जगह यहां ऐसे भी आ सकता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस a जमा 1 बराबर 0। तो दोनों चीजें सेम ही है सर, सिर्फ क्या बदला है, अल्फाबेट। ऐसे सर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, a जमा 1 बटा a बराबर 1, दोनों चीजें सेम ही है। क्लियर हो गया डाउट ये। तो ऐसे ही बच्चों जो आपको ये सवाल दिया है a स्क्वायर जमा a जमा 1 बराबर 0, या बच्चों इसकी जगह आपको ऐसा मिल सकता है a प्लस 1 अपॉन a इक्वल में किसका, माइनस 1। पक्का भाई, दोनों चीजें क्या है, सेम है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो बेटा ये चीज निकल के आएगी। ये मैंने कल क्लियर कर दी थी बातें। यदि ऐसा है तो ये बताओ, तो a की जो पावर 3 होगी बेटा उसकी वैल्यू क्या आ गई, हमेशा प्लस का 1। यदि बराबर में माइनस का 1 दिया है तो प्लस का 1 आएगा, या बराबर में इसके 0 दिए तो भी वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 1 आएगी। पक्का भाई। अब इसको तोड़ना है आपको, अब इसको 3 की पावर में तोड़ना है, कैसे भी तोड़ो, 5 को और 4 को। अब 5 को 3 की पावर में कैसे लिख सकते हैं सर, यदि मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 2 इंटू a की पावर 3, 3 और 2 5। पक्का भाई, वेरी गुड। प्लस में a की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, a की पावर 1 जमा a की पावर 3 और 1 4। पक्का भाई, वेरी गुड। यदि ऐसा लिख दिया दोस्तों, आगे क्या बच गया भाई, हाँ जी, हाँ जी, क्या, कौन सा गुणा में, अच्छा सॉरी ये क्या, सॉरी भाई। अब ठीक है, हाँ a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 क्या हो गया, a की पावर 5 प्लस में ये a की पावर 4 को मैंने तोड़ दिया सर, a की पावर 1 इंटू में a की पावर 3, आगे प्लस का 1 दे दिया सर। अब सोल्व कर देंगे आप, क्यों, क्योंकि आपको पता सर a की पावर जो 3 है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। यदि इसकी वैल्यू 1 है बच्चों
इस एक को ए स्क्वायर से गुणा करें तो क्या आएगा, एक एक कम एक यानी ए स्क्वायर। सही बात है भाई, ए स्क्वायर प्लस में ए की पावर 3 की वैल्यू सर एक है, इस एक को ए से गुणा करें तो क्या आएगा सर, ए आएगा प्लस में 1। अब ये चीज आपको सवाल में दे दी सर, ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 1 बराबर किसके हैं, 0 के। तो बेटा इसका आंसर भी क्या आ गया, 0। बस आपसे प्रूफ करवाएगा सवालों में ऐसे ही, ये आपका राइट आंसर। उतार ले भाई। और जो क्यूब वाले मैंने आपको कंसेप्ट बताए सारे के सारे उसी पे आधारित सवाल हैं, करिए। इंटरेस्टिंग लग रहे हैं सवाल, दिमाग चलाने वाले लग रही है ना, दिमाग चलेगा बस अभी, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। हाँ जी, अगला सवाल बोलूं क्या, लिखो जी अगला सवाल एक। यदि बच्चों मैंने दे दिया आपको x प्लस 1/x बराबर दे दिया बच्चों 3 के, तो x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4, सॉरी माइनस का 1/4। ये सवाल भी बताओ। ये सवाल पहले करवा चुका हूं, पहले 2 क्लासों में। बताओ जी। देखो बच्चों, ऐसा मैंने कोई फॉर्मूला आपको सिखाया था कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4? नहीं सीखा था भाई। मैंने तो आपको ये सिखाया था सर, यदि x प्लस 1/x बराबर किसी वैल्यू 4 के, तो x स्क्वायर निकाल सकते हैं इससे, यानी इसका स्क्वायर किया माइनस का 2। सही बात है। फिर आगे यदि मैं x की पावर 4 करता, प्लस वाला सिखाया था भाई, माइनस वाला तो नहीं सिखाया था। यानी ये चीज कैसे निकलती सर, इसका स्क्वायर माइनस का 2। ठीक बात है ना। लेकिन माइनस वाला भी सवाल करना है। देखो जी, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x की पावर 4 को मैं ये कह सकता हूँ x की पावर 2 की पावर 2, ऐसे मान सकते हो क्या आप? बिल्कुल, माइनस, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 2 की पावर 2। सेम ही तो है। लेकिन बच्चों आपका एक फॉर्मूला बन गया, 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, जिसमें तीसरा फॉर्मूला बन गया क्या? अब बच्चों मैं एक्स स्क्वायर को बच्चों मैंने मान लिया, सपोज करो a है, तो ये क्या बन गया, a की पावर 2 माइनस 1 बटा ये क्या बन गया b, यानी a की पावर 2 माइनस b की 2। सही है ना, a की 2 माइनस b की 2। तो आप कैसे a की पावर 2 माइनस b की 2 क्या खुलता है, a माइनस b इंटू a प्लस। तो a बच्चों आपका एक्स स्क्वायर और b आपका 1/x स्क्वायर। सही बात है।
तो इसको एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। तो ये बताओ a माइनस बी क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ये हो गया मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा x² प्लस का 1/x²। सही बात है भाई, तो गलत तो नहीं है। और बताओ भाई, बन गया सवाल। अब तो देखो जी, यहां तक तो बात ठीक है सर। आपके सवाल में दिया x प्लस 1/x⁻³ तो x² जमा 1/x² की वैल्यू क्या होगी बताओ। अरे बता दो यार, इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल ही खत्म हो गया लगता है मेरे को तो, है भाई। ये चीज लिखवा रखी देखो, शामी दे रखी मैंने, यानी प्लस वाले से स्क्वायर पे जा रहे हैं तो सर इसकी वैल्यू का स्क्वायर किया 2 घटा दिया। तो मैंने यही तो पूछा, ये तो पूछा ही कौन है। तो आपको ये चीज निकलेगी सर इसका स्क्वायर माइनस का 2, 3 की पावर 9 और माइनस का 2 कितना आ गया। फिर बच्चों बताने में क्या दिक्कत है भाई। सर ये तो निकाल दिया, लेकिन इसका तो मैंने नहीं लिखाया बेटा आपको, सीधा भी उसका स्क्वायर किया 2 घटा दिया 2 जोड़ दिया, ऐसा तो नहीं सिखाया। लेकिन फिर से बच्चे आप देख रहे हैं सर a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, फिर से इसमें एक फॉर्मूला बन गया। तो ये भी कैसे खुलेगा सर, a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x। वेरी गुड, ठीक बात है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 इंटू में x माइनस 1/x निकालना है x प्लस 1/x से। ये चीजें मैंने कल आपको सिखाई थी। यदि x माइनस 1/x से x प्लस 1/x करना है तो क्या होगा। तो बताओ भाई, आपको सिखाया था बच्चों m की पावर 4 या k की पावर 4, ऐसा ही था क्या। अब माइनस का 2, तो आप कहेंगे सर यदि इससे मेरे को x माइनस 1/x निकालना है उसका शॉर्टकट ये है। तो बेटा k की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब किया था क्या, स्क्वायर किया था, स्क्वायर था क्या, देखिए मिनट, स्क्वायर था क्या। अब पावर 4 नहीं था, फिर स्क्वायर था भाई। k की पावर 2 माइनस का 2, तो 3 तिया 9 और 9 में तो 2 गए बच्चों 7। ना भाई गलत है, क्या लिखा था माइनस का, अच्छा k की पावर 2 माइनस का 4, हाँ ऐसा हो सकता है भाई, तभी तो मैं कुछ मिस्टेक है भाई। k की पावर 2 माइनस का 4, तो 3 तिया 9, 9 में से 4 गया बच्चों 5, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई रूट का 5। वेरी गुड। तो अब आपका रिजल्ट बन गया बच्चों 7 या 21, और 21 को रूट 5 से गुणा करें तो क्या आएगा 21 रूट 5। उतार लो भाई। हाँ a स्क्वायर माइनस का 4 लिखवाया था, है ना। उतार ले, एक बार दोबारा से समझा दूंगा। 21 रूट 5 सही है। हाँ प्लस वाले पे आना है तो a स्क्वायर प्लस का 4, माइनस से प्लस पे आना तो
देखो दोबारा बता देता हूं, ये आपसे पूछा बच्चों, इसको मैंने ब्रेक किया x की पावर 2 की पावर 2 में, तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा बेटा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। जब इसने आपने खोला सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसके बाद में सर ये फिर से मेरा फॉर्मूला बन गया a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ठीक है ना। तो ये भी खुलेगा सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जो ये है बच्चों, ये चीज़ आपने निकाल दी डायरेक्ट, सर x प्लस 1/x से x स्क्वायर पे आना है, तो इसका स्क्वायर माइनस का 2, तो ये वैल्यू आई बच्चों 7। और उसके बाद में x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है सर 3, x माइनस 1/x निकालना है, तो बच्चों a स्क्वायर या k की पावर 2 माइनस का 4 करना है, यानी k का मतलब जो वैल्यू गिवन होती है सवाल में, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4 किया बच्चों आपका आया रूट का 5, तो 7 या 21 रूट 5, ठीक है भाई 21 रूट 5। लिखो अगला सवाल, यदि x प्लस में 1/x प्लस में 10 बराबर है बच्चों 0 के, फाइंड आउट करना बच्चों x माइनस 1/x प्लस का 10 बराबर क्या होगा, करिए शाबाश। करो शाबाश। देखो बच्चों, अब आप देख रहे सर प्लस में आगे कुछ दिया ही नहीं और एक ही दे दिया बटे में 10, है ना, और आगे दे दिया 0, कोई फॉर्मूला भी नहीं है सर, क्या करें सवाल का, है ना, और ये सवाल भी करना है भाई। तो देखो बच्चों, में सवाल बनाना पड़ेगा अपने को, यदि बच्चों मैं इस साइड 10 जोड़ देता हूं, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए बेटा मेरे को इस साइड भी कितना जोड़ना पड़ेगा 10, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कह दिया सर मैंने यहाँ भी 10 जोड़ दिया, 10 ही क्यों जोड़ा सर, क्यों बटे में यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, 20 नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। तो यहाँ भी मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा 10, लेकिन एक सवाल बन गया बच्चों x प्लस 10, ठीक है, 1 मिनट, ये प्लस का साइन है ना, यहाँ 10 जोड़ना पड़ेगा बेटा, x प्लस 10 प्लस में 1/x प्लस 10, ठीक है। अब यहां आप कह देंगे सर यदि मैं x प्लस 10 को समझने के लिए एक बार मान लेता हूं x मान लिया बच्चों, यानी ये वैल्यू होगी सर x के बराबर, तो आप कहेंगे सर जो ऊपर वाला जो सवाल दिया है मेरे को x जमा का 1/x बराबर किसके आ गया सर, वेरी गुड, सही बात है बच्चों। इसी प्रकार अब आपसे पूछा क्या है सर, यहां भी तो आपने 10 ही जोड़े होंगे, तो यहां आपसे जब पूछेगा बेटा सवाल में x माइनस 1/x क्या होगा, या 10 ना भी जोड़ो बच्चों, यहां आपका x माइनस, तो x माइनस 1/x किसके बराबर होगा बच्चों, ये सवाल आपसे पूछा है, ठीक बात है ना। देखो भाई, अब आपको पता है सर यदि x प्लस 1/x बराबर 10 है, अभी हम पीछे करके आए, यदि x माइनस वाली वैल्यू पे जाना है तो ये वैल्यू कैसे निकलती है सर, a स्क्वायर माइनस का, पक्का ना भाई, a स्क्वायर माइनस का 4। अब यहाँ a की वैल्यू है सर 10, 10 का स्क्वायर किया 100, और 100 में 4 गए रूट 96, लेकिन बच्चों 10 तो हमने जोड़े हैं अपनी तरफ से, सही बात है ना,
10 तो अपने जोड़े हैं, रूट 96 तो आपका ठीक है। आगे देखो भाई, यानी जो ये वैल्यू निकल के आई है बच्चों किसके, रूट 96 के, यानी x सही बात है प्लस में 10 माइनस का 1 बटा x प्लस का 10 बराबर आया सर मेरा कितना, रूट 96। लेकिन ये 10 बच्चों आपने जोड़ा है तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सॉरी x माइनस 1 बटा x निकालना, x माइनस 1 बटा x प्लस का 10 ये वैल्यू निकालनी है, ये बराबर आएगा सर हमारा रूट 96 माइनस का 10। तो ये आपका फाइनल आंसर आया बच्चों। दोबारा समझा देता हूँ भाई एक बार, क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा भाई। ये सवाल दिया बच्चों, आगे कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी तरफ से 10 जोड़ दिया भाई, इस साइड भी जोड़ दिया। तो ऐसा करने से बच्चों मैंने इसको मान लिया x, तो x जमा 1 बटा x बराबर है सर 10 के, सही बात है। तो देखिए बेटा यहाँ भी मैंने आपको 10 जोड़ दिया एक बार, x जमा 10 माइनस का 1 बटा x जमा 10, तो ये वैल्यू बन गई बच्चों x माइनस 1 बटा x, तो ये निकल गया है सर हमारा रूट 96, सही बात है। लेकिन अब आपको पता सर यहाँ मेरे पास है x माइनस 1 बटा x प्लस 10 पूछे आपसे, सही बात है ना। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, x जमा जो 10 माइनस 1 बटा x जमा 10 बराबर रूट 96 की है, तो x माइनस वाली जो वैल्यू है बेटा ये 10 चला जाएगा उस साइड, तो रूट 96 माइनस का 10 भाई, उतार लो एक बार, रूट 96 माइनस का 10। एक दो सवाल करेंगे तब जाके समझ में आएंगे ये भाई, कुछ जोड़ने घटाने वाला सवाल एक ही सवाल में समझ में नहीं आएगा आपको। क्या गया, एक सवाल और दूं ऐसा ही, क्या था भाई, मन भर गया के करना ही सर, आपने अपने दिमाग में ना प्रेशर कभी डाला नहीं ना, भी आसान से सवाल कर लिए राजी राजी हो जाए मन, है ना, लेकिन पेपरों में बेटा फिर दिक्कत होती है भाई, करना ही सर। हाँ करवा देंगे कौन, दोबारा बता देंगे भाई। देखो x माइनस, दोबारा बता देते हैं भाई, लिख के बता देते हैं दोबारा से। अब यहां लगाओ बच्चों दिमाग, देखो भाई, अब बच्चों इसके साथ तो x के साथ कुछ जुड़ रहा है सर, इसके साथ कुछ भी नहीं है और ना ही आगे कुछ वैल्यू गिवन। अब बातें करें तो समझ में कि व्यंगन आएगा भाई, है भाई, व्यंगन समझ में आएगा तारा फिर। अब यहाँ बच्चों मैंने 10 जोड़ दिया सवाल को बनाने के लिए, अपनी तरफ से 10 जोड़ा है, यहाँ भी 10 जोड़ रहे हो आप, ठीक है ना, यहाँ आपने 10 जोड़ दिया, यहाँ भी आपने 10 जोड़ दिया, बैलेंस बन गया बेटा दोनों की साइड, ये प्लस का साइन है। अब यहाँ x जमा 10 को बच्चों मैंने एक बार मैंने m मान लिया भाई, इसको और पलट देते हैं भाई, x जमा 10 बराबर मैंने मान लिया बेटा m है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, m जमा 1 बटा m की वैल्यू कितनी आई सर 10। अब आपको बेटा यहाँ भी 10 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब तब आपसे पूछा क्या है सर m माइनस 1 बटा m कितना होगा,
सही बात है भाई। तो ये बताओ m जमा 1/m से m माइनस 1/m कैसे निकलेगा? आपको सर a की पावर 2 माइनस का 4, तो ये मेरा कितना है बच्चों? √96। आप इस चीज से सहमत हो गए होंगे सर, m माइनस 1/m है, ये बराबर आ गया सर हमारा √96। सही बात है भाई। लेकिन m आपने मान क्या रखे सर? x जमा 10 माइनस का 1/x जमा 10, ये बराबर आ गया सर मेरा √96। लेकिन बच्चों ये बात बताइए, आपसे सवाल में ये चीज पूछी थी क्या? नहीं पूछी थी भाई। आपने क्या पूछा था सवाल में? आपसे सवाल में पूछा था सर x माइनस 1/x जमा 10, ये 10 तो आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, ये पूछा है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो आपके सर √96, ये दो प्लस का 10 है बच्चों, उधर जाके किसका हो जाएगा? बस ये बात करनी थी, और कुछ नहीं। अब पढ़ने पड़ गया भाई कुछ? ठीक है, एक को लिख लो भाई, फिर आपकी क्लास खत्म कर देंगे, या खत्म कर दें आज इतनी है? ले एक छोटा सा सवाल दे देता हूं भाई, ये तो कर दोगे? ये कर दोगे? लास्ट है, बस छोटा सा सवाल है। बस जी बस। अब 4 से 1 पे तो आओगे, दोनों साइड प्लस के साइन है, अब भी दिक्कत है क्या? चौदह तो नहीं। हाँ भाई, इसका मतलब आप पहली वाली फॉर्मूला नहीं पढ़ गए। एडवांस मैथ कैसे करोगे भाई तुम? एक बात बताओ रे, 4 पावर से 1 पे आना है तो सीधी डाक मारोगे क्या? यहाँ से टांगे टूट जाएंगे ना। 4 से किस पे आओगे? 2 पे, और 2 से फिर 1 पे आओगे। तो ये बताओ पावर छोटी पे आओगे तो क्या करे? बताया मैंने, रूट का m जमा दो, रूट का m जमा दो, ये तो बताया था मैंने। m की जगह a लिख दिया होगा मैंने, या k लिख दिया होगा, बात तो सेम ही है। m का मतलब सर ये वैल्यू, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? यानी सर 4 से मैंने सबसे पहले आया मैं k स्क्वायर जमा 1/k स्क्वायर, ये वैल्यू कैसे निकली सर? रूट में जो k दिया है उसमें 2 जोड़ दो, 94 2 96, तो √196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहते हैं इसकी वैल्यू 14 है, वेरी गुड। अब इससे फिर छोटे पे आना है सर, यानी k जमा 1/k पे आना है, तो भी रूल सेम ही रहेगा सर, यानी a जमा 2। अब यहाँ a की वैल्यू क्या होगी सर? 14, 14 में 2 जोड़ दिए तो 16, तो √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 4 आपका राइट आंसर भाई। अभी कोई डाउट है क्या? यदि मैंने दे दिया बेटा k जमा 1/k आ गया आपका 4k, और k माइनस 1/k क्या होगा? अभी कॉपी पेन उठाओगे। अब ये मैंने दे दिया और ये आप तक पूछ लिया, √12 या 12? √12। अब आपको पता सर इससे यदि माइनस वाले पे आना है तो a स्क्वायर माइनस का 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 का 12 सर, रूट का 12, या 2 √3। सही है? तो बेटा इसी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे अपनी कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।